फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये ब्लू कलर और ये ऑरेंज कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। पहले हमें तोरण पट्टी बनाना है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये ब्लू कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से एक ऐसे ही नॉट बांध लेना है। फिर इसमें हमें 14 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन को हमें स्किप करना है। चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये जो 11 चैन बचा है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और एक यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन स्किप किया था, एक हम उसे काउंट करेंगे, तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे टर्न करना है और फिर ये जो हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया है, सेम इसी के ऊपर फिर से ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार हमें ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाना है। देखिए, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के। इसी तरह से हमें ये पूरा ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए, ऐसे हमने फिर से ये लास्ट में जो हमने ये 3 चैन बनाया है, एक हमें यहाँ बना लेना है। देखिए, हमने ये फिर से ऐसे 12 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे 1 2 3 चैन बनाकर ऐसे टर्न करना है। फिर ऐसे ही हमें, जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ऐसे तीसरी लाइन भी बना लेना है। ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हमने ये तीसरी लाइन बना लिया। जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाते हैं। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे लास्ट में मैंने एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है और ये हमारी तोरण पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब हमें तोरण बनाना है, तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से ऑरेंज कलर का वूल एक नॉट लगा कर लेना है। यहाँ पे देखिए, हमें फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकेंड लाइन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। और फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये 25 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें तोरण पट्टी में 1 2 3 लाइन को स्किप करके चौथे लाइन में इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें फिर से ऐसे 25 चैन बनाना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ऐसे 25 चैन बनाना है। फिर 1 2 3 लाइन को स्किप करके चौथे नंबर लाइन में फिर से इसे ज्वाइंट करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये 25 चैन बनाते हुए ऐसे ही ये 7 बॉक्स हमने बना लिया है। इस तरह से तोरण पट्टी को हमें 2 पार्ट में रखना है और एक पार्ट में हमारा ये जितना पैटर्न बन के आता है उतना हमें बनाना है। तो मेरा एक पार्ट में ये 7 बन के आया है, तो मैंने 7 बना लिया है। अब यहाँ से देखिए, हमें उल्टे तरफ ऐसे टर्न करना है और फिर यहाँ पे हमें चैन बनाना है। 13 चैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से देखिए, हमने ये 13 चैन बना लिया और ये जो हमने 25 चैन बनाया है, इसी के सेंटर में
इस तरह से यहाँ पे देखिए हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये 13। फिर से ऐसे 13 चैन बनाना है। और ये जो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद किया है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है। फिर 13 चैन बनाना है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 13 चैन बनाना है। और फिर ये जो हमने 25 चैन बनाया है इसी के सेंटर में इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर देखिए 13 चैन बनाना है। फिर यहाँ बीच में बंद करना है। फिर 13 चैन बना के फिर यहाँ पे बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया से। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ऐसे हमने ये पूरी लाइन बना लिया। ऐसे हमने ये 13 चैन बनाया। फिर यहाँ जो हमने 25 पहली लाइन में ये चैन बनाया था इसके बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद किया। फिर 13 चैन, फिर यहाँ पे बंद किया, फिर 13 चैन, फिर यहाँ पे। इसी तरह से हमने ये 2 लाइन बना लिया। अब लास्ट में देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। ऐसे ही ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस लाइन को स्किप करना है। ये जिस सेंटर में हमने ये एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, बंद किया है, वहाँ पे इस तरह से वूल को हमें ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें वूल को ज्वाइन करना है। और फिर 25 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक ये 25। ये देखिए हमने 25 चैन बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें इस लाइन को स्किप करना है, यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना है। ये जो हमने 13 चैन बना के 25 चैन के बीच में ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पे हमें इस चैन को ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। फिर ऐसे 25 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट लाइन में ये 7 बॉक्स बनाया था चैन का, अब हमें सेकेंड लाइन में ये ऐसे 6 बॉक्स बना लेने हैं। सेम उसी तरह से हमने ये 1 2 3 4 5 6 लाइन ऐसे सेकेंड लाइन में हमने ये बना लिया। अब इस तरह से देखिए यहाँ से हमें ऐसे टर्न करना है। अब हमें फिर से ऐसे 13 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से 13 चैन बना के ये जो हमने 25 चैन बनाया है इसी के सेंटर में इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 13 चैन बनाना है। और फिर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे बंद किया है, यहाँ पे हमें ऐसे बंद कर लेना है 13 चैन बना के। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर 13 चैन बनाना है। और फिर ये 25 चैन के बीच में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन भी बना लिया। दूसरी लाइन में हमने ये 2 6 का बना लिया। पहली लाइन में हमने 7 बनाया था ये डबल करके, फिर दूसरी लाइन में हमने ये 6 बना लिया। अब ऐसे ही हमें आगे 5, फिर 4 3 2 1 ऐसे लास्ट तक हमें जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से पूरा लास्ट तक बनाकर फिर दिखाती। प्रोसेस से मैंने ये लास्ट में जब तक 1 नहीं आया है तब तक हमने इसे बना लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये एक पैटर्न बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से मैं आपको दूसरा पैटर्न भी बनाकर फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से मैंने ये दोनों पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमें इसके ऐसे चारों तरफ से झालर लगाना है। तो उसके लिए चलिए मैं आपको झालर बनाना बताती हूँ। हमें ये ब्लू कलर का वूल ले लेना है और 2 वूल हमें इस तरह से छोटा छोटा कट करके ले लेना है। और ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से हमें 25 बार ऐसे लपेट देना है वूल को।
इस तरह से देखिए ऐसे 25 बार हम इसे लपेट कर हमें ये झालर बनाना है। वूल को 25 बार ऐसे लपेट लिया। अब हमें वूल को कट कर लेना है और एक वूल का छोटा टुकड़ा हमें ले लेना है और इसी के ऊपर सारे वूल को फिंगर से बाहर कर लेना है और ऐसे 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इस तरह से देखिए ऐसे टाइट नॉट लगा देना है। और फिर इस तरह से हमें फिर से ऐसे एक छोटा वूल लेना है और ऐसे 2-3 राउंड लपेट कर इस तरह से हमें ये नॉट बांध देना है टाइट इस तरह से। और देखिए बीच से हमें सारे वूल को कट कर लेने हैं। ये देखिए बीच से सारे वूल को हमें कट करके ऐसे झालर को एक बराबर करके ले लेना है और जो बड़ा या छोटा वूल है उसे हमें कट करके इस तरह से एक बराबर कर देना है। देखिए इस तरह से हमें बड़े वूल को कट करना है और एक बराबर कर लेना है। ये हमारा झालर बनकर रेडी हो गया। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ये एक झालर आपको बनाना बताया है, सेम इसी तरह से हमें ये 30 झालर टोटल बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें सुई धागा डालकर इस तरह से देखिए लेकर ऐसे झालर के बीच से ऐसे ही हमें सुई को निकाल देना है। और यहाँ पे देखिए हमें इसे उल्टे तरफ से हमें ये देखिए ये बनाया है, यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से लगा देना है। ये देखिए हर एक झालर के बीच में जहाँ हमने इसे सिंगल क्रोशिया से बंद किया है वहीं पे हमें इस झालर को लगाना है। ये देखिए इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इसे लगा देना है। एक झालर लेना है, ऐसे बीच से हमें सुई को इस तरह से बाहर कर लेना है झालर के। ये देखिए बीच से हमें बाहर करना है इस तरह से। और फिर देखिए ये हमने जो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे स्टार्टिंग में जॉइन किया था यहीं पे हमें फिर से ऐसे इस झालर को लगा देना है। ऐसे ही टाइट नॉट लगाते हुए हमें इसे बनाना है। इस तरह से हमें धागे को कट कर लेना है। मैंने आपको ये 2 झालर लगा के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये हर एक में ऐसे एक एक झालर लगाते हुए पूरा चारों तरफ से लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।